नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को सिर्फ अरावली का हिस्सा माना जाएगा, बल्कि उसके नीचे वाली पहाड़ी को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को सुनाया तो इस देश में एक अलग ही तरह का माहौल बन गया। इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, ट्विटर, हर जगह सिर्फ अरावली 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 को बचाइए। आखिर अरावली इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक इसके कैंपेन किए जा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि अरावली को बचाइए। तो आज उसी अरावली पर मैंने एक नई कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मैं अरावली। और कहते हैं ना कि जब पेड़ पौधे पहाड़ नहीं बोल पाते तो वहां कविताएं बोलती हैं, और जब कविताएं बोलती हैं तो सिर्फ बोलती ही नहीं बल्कि प्रहार भी करती हैं। अरावली कहती है मैं आज से नहीं बरसों से हूँ, जिसे तुमने सिर्फ किताबों में देखा पढ़ा सुना मगर कभी जाना नहीं। जी हाँ, मैं वो ही अरावली हूँ जिसका सफर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक उसका बसर होता है। जी हाँ, मैं वो ही अरावली हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ क्यों मैं इतना ज़रूरी हूँ आपके लिए। मुझमें भी कुछ लोग रहते हैं जैसे आप रहते हैं। मैं कईयों का बसेरा हूँ लेकिन आज से नहीं बरसों से हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ, मगर अब शायद कुछ पल दिन महीने साल के लिए हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। मैं वही अरावली हूँ जिसे लोग अब काटना चाहते हैं, और लोग मुझे कटते हुए देख रहे हैं, लेकिन शायद लोग भूल बैठे वो मुझे नहीं अपनी सांसों को बेच रहे हैं। वो मुझे नहीं अपनी सांसों को बेच रहे हैं। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। क्या ही कहे लोगों का, मैं तो बेजुबान हूँ। भगवान भी देख रहे होंगे कि भगवान भी उन्हें देख रहे होंगे। क्या ही सोच रहे होंगे जिनको बनाया जिनके लिए वो खुद को काटने में लगे हैं खुद के लिए। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। आज हूँ तो बचा लो मुझको, आज हूँ तो बचा लो मुझको, जिसको कभी तुम ही किताबों में पढ़े थे। नहीं तो एक दिन किताबों से भी गायब हो जाऊंगी, फिर मुझे ढूंढना ऑक्सीजन का मास्क लगाकर। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ, बचा लो। जी हाँ, मैं वही अरावली हूँ, बचा लो। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट शायद बताना भूल गया, जहां आज उसका धरातल है पहले वह भी कभी अरावली का हिस्सा हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट शायद बताना ये भूल गया कि 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को अगर हम अरावली कहेंगे तो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी को हम क्या कहेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये लिया गया फैसला बेहुदा है, अर्थहीन है, ताकि इस पर खुलेआम धड़ल्ले से माइनिंग की जा सके। जी हाँ, खुलेआम धड़ल्ले से माइनिंग की जा सके, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सरकार का भी हाथ है। जी हाँ, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, और सरकार पर तो मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं है, जो कि रेपिस्ट को बेल पे छोड़ देती है और वहीं पढ़े लिखे सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल में डाल देती है। मैं आपसे, देश के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ आइए, जुड़िए। मैंने एक स्कीम निकाली है जिसमें आपको फ्री सुविधाएं दी जाएंगी। करना कुछ नहीं, बस देश के हितों की बात करनी है, और साथ ही साथ पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है और जेल में चले जाना है। जी हाँ, जेल में चले जाना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को अब जेल में डाला जा रहा है, बल्कि जितने भी क्रिमिनल रेपिस्ट उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। तो आप सब मुझे बताइए कि मेरी स्कीम आपको कैसे लगी, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े। जी हाँ, धन्यवाद। और अगला वीडियो मेरा सोनम वांगचुक पर आने वाला है, जो कि अभी तक उन पर एनएसए लगा दिया गया और अभी तक उनको जेल में रखा गया है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा अगला वीडियो सोनम वांगचुक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।